हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को गाइज पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग इस दुनिया में अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज हमारी एक्सरसाइज है 1.1, चैप्टर है रियल नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को गाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, ठीक है, जिनका हमको प्रोडक्ट करना है। तो 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है गाइस। कौन कौन से होंगे हमारे? n+1 और गाइस n+2, ठीक है। ये 3 हमारे गाइस कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब गाइस आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाय क्लियर डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसके मतलब इसकी हमारी क्या हो जाएगा? 6q + 1 6q + 2 6q + 3 ... अब गाइस जितना निकालना चाहे उतना, क्योंकि गाइस यूक्लियर डिवीजन लेमा में तो हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम इसी फॉर्म में अपना रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब गाइस इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? नाउ फॉर किसके लिए करेंगे गाइस? सबसे पहले हम लोग n = 6q लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम n की वैल्यू अपनी इस वाली n की वैल्यू 6q लेते हैं। गाइज यहाँ पे हम लोग को करना क्या है क्वेश्चन में, वो भी हमें पता होना चाहिए। हमको प्रोडक्ट करना है। ये जो 3 हमारे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए हैं, ये 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखे हुए हैं, इनका हमको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट होगा गाइज हमारा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n+1 और n+2, ठीक है। ये तीनों हमारी कंडीशन वो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं n की जगह 6q को, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q + 1 6q + 2, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हम लोग पहली वाली कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे गाइज हमारा हमको सेपरेट मिल रहा है 6q, यानी कि यहाँ पे 6 हमारा इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइज कि ये हमारा डिविजिबल है, ठीक है। पहला वाला हो गया। अब गाइज हम सेकंड के लिए करेंगे तो 6q + 1 है, तो फॉर n = 6q + 1, ठीक है। इसके लिए करेंगे इसी में रखेंगे गाइज। अब हम डायरेक्ट रख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6q + 1 और 6q + 1 और +1, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 6q + 1 + 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे गाइज तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से 6q + 1 एज इट एज रहेगा, यहाँ पे 1 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 6q + 2 हो गया। एंड यहाँ पे हमारा 6q + 3 हो गया गाइज, ठीक है। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो एज इट एज रखेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन गाइज इसमें देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पे हमको गाइज 2 कॉमन मिलेगा। एंड गाइज इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको 3 कॉमन मिलेगा। तो हम लोग 2 और 3 को गाइज कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 × 3 कॉमन ले लिया गाइज हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, वो लिखते हैं। ये एज इट एज रहेगा, इसमें नो चेंज है। तो 6q + 1 एज इट एज, ठीक है गाइज। इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया, यहाँ लिख लिया है पहले ही। तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन करके जो भी बचेगा वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3q + 1, ठीक है गाइज। यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया था, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2q + 1, ठीक है। तो बस अब इसमें हम लोग देखेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है। 3 × 2 = 6, यानी कि गाइज ये भी हमारा इसमें हमें 6 फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो हमारा है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है।
अब गाइज हम लोग तीसरे के लिए बात करें, मतलब आगे के डिजिट्स के लिए बात करें, तो n इज इक्वल टू गाइज हम लोग कितना ले सकते हैं, 6 प्लस 3, सॉरी 6 प्लस 2 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 प्लस 3 ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे रखते हैं, इस वाली फॉर्म में रखना है गाइज, ये वाली फॉर्म में रखना है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2, ठीक है। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और n प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 6 प्लस 2 प्लस 2, इतनी हुई। अब गाइज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें से गाइज हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3q प्लस कितना बचेगा गाइज, 1, ठीक है। अब गाइज 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 को गाइज हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा। गाइज थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमन लेना, ऐड करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि गाइज आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, इसीलिए थोड़ा सा समझिए और दिमाग में कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 तो एज इट एज रहेगा, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 गाइज हम लोग कॉमन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइज हम लोगों ने 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे तो 2 बचेगा, 2q प्लस यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। और इसको हम एज इट एज लिख लेंगे 6q प्लस 4, ठीक है गाइज। तो अब गाइज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, सारे ही मल्टीप्लाई में है, सारे का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 3 2 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसका मतलब ये है गाइज कि यहाँ पे हमारा 6 फैक्टर मिल रहा है हमें, किसके लिए, n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 के लिए हमें 6 का फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है गाइज। इसी तरीके से हम लोग 6q प्लस 3 के लिए निकाल सकते हैं, 6q प्लस 4 के लिए निकाल सकते हैं, 6q प्लस 5 के लिए निकाल सकते हैं, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, एंड थोड़ा सा अपना जोड़ना है, और कॉमन लेना है गाइज। कॉमन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए गाइज इन क्वेश्चंस के लिए, तो आप कॉमन लेना अच्छे से सीख लीजिए, कॉमन लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइज, और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझ में आया होगा। एंड गाइज आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो की लिंक को, ताकि और भी लोग हों आ जाएं यहाँ पे जिनको मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है गाइज। तो पहले नोट कर लीजिए, आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। एंड गाइज ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट nq माइनस n डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग गाइज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे 6q बाई यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग। गाइज हम लोग को पता ही है कि हम अपने इंटीजर्स फैमिली है जो हमारी, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब गाइज आप लोग बोलो यहाँ पे 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि जो हमारा डिविजिबल होगा वो 6 से होगा, ठीक है, इसलिए हमने 6 का यूज किया, ठीक है। अब गाइज हम लोग आगे की बात करें तो आगे अपनी इस कंडीशन को देखेंगे गाइज, तो क्या लिखेंगे, nq माइनस n। गाइज इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे गाइज, तो हमारे पास क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब गाइज ये हमारा फॉर्मूला बना, कौन सा बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अगर गाइज हम लोग यहाँ पे a पर भी एक स्क्वायर लगा दें तो गाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि a का हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, एक यानी कि 1 का हम लोग स्क्वायर करें या क्यूब करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 1 ही रहता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, यानी कि गाइज इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n और n माइनस 1 और n प्लस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गाइज इस वाले को, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो 6 है
वो इस वाली फॉर्म के लिए डिविजिबल है या नहीं। है ही है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है, तो ये 6 हमारा इस वाली फॉर्म के लिए डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 6q। ठीक है, n इज इक्वल टू 6q गाइस इस वाली फॉर्म में रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6q माइनस 1 और 6q प्लस 1। ठीक है गाइज, ये हुआ। अब गाइज हम n की जगह 6q प्लस 1 रख के देखेंगे। n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो गाइज हम लोग को क्या मिलेगा, इस वाले में रखेंगे तो 6q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 6q प्लस 1 माइनस 1, इस वाले में माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लगाया गाइस। तो देखिए आप लोग प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो गाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6q रह जाएगा ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 1 और इसका प्लस 1 करेंगे गाइस, तो हमारे पास कितना हुआ 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। ठीक है गाइज, तो गाइज ये दो फॉर्म्स अभी मैंने लिखी हुई हैं। इन दोनों फॉर्म्स में गाइज हम लोग देख सकते हैं कि 6q इसमें भी हमें फैक्टर मिल रहा है, 6q इसमें भी हमें फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइज कि n इज इक्वल टू 6q और n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 दोनों के लिए गाइज हमारा 6 अभी तक डिविजिबल है। ठीक है गाइज, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। फॉर n इज इक्वल टू 6q प्लस 2। ओके गाइज, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा होगा, इसमें रखेंगे इस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो 6q प्लस 2। अब गाइस हम लोग इसका यूज करेंगे तो 6q प्लस 2 माइनस 1। इसको थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 गया तो गाइस हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 1 लिख लिया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6q प्लस 2 प्लस 1। तो गाइस यहाँ से थोड़ा देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग 3 लिखते हैं प्लस 3। ठीक है, तो गाइस अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें 6 फैक्टर अभी नहीं मिला है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो गाइस यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 2 कॉमन लिया हम लोगों ने, तो क्या बना हम लोग का 3q प्लस 1 और यहाँ पे ये एज इट एज रहेगा गाइस 6q प्लस 1 और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने 3 कॉमन लिया है तो 2q प्लस 1 इतना आ जाएगा। यानी कि गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास 2 इंटू 3 निकला हुआ है, यानी कि 6 बन रहा है ये हमारा। तो गाइस ये हमें 6 फैक्टर मिल रहा है यहाँ पे, किस वाली कंडीशन के लिए, जब n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 रखेंगे तब। तो गाइस इससे ये हमें कंफर्म हो रहा है कि जो हमारा 6 है वो इस वाले कंडीशन के लिए भी डिविजिबल होगा। ठीक है गाइस, अब हम 4 के लिए 3 के लिए देखेंगे गाइस, तो क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 6q प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग लिखते हैं 6q प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 3 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। हम डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं यहाँ पे गाइस 2। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6q प्लस 3 प्लस 1। गाइस ये वाला प्लस करेंगे 1 तो कितना हुआ 4 होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 4। ठीक है, 4। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हमें 6 फैक्टर नहीं मिल रहा अभी, लेकिन थोड़ा कॉमन लेंगे तो मिलेगा। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से गाइस हम लोग को कितना कॉमन मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने कॉमन ले लिए। अब यहाँ से 3 कॉमन लिए तो हमारे पास कितना बचा, 2q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, 3q प्लस 1। ठीक है, और ये एज इट एज रहेगा गाइस। इसमें से हालांकि हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं बट हमें ज़रूरत नहीं है अब, तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया गाइज। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 6 फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन में भी 6 हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से गाइज हम लोग 4 एंड 5 के लिए निकालेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। जस्ट आप कैलकुलेशन करते जाइए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको मिलता जाएगा, आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए हों। एंड गाइज आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बोला है गाइज, आप लोग अपने ग्रुप में लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ने में अच्छा लगे। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है।